जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एहसन रज़ा। मैं आपको पुर्तगाल से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे नॉलेज में आती है, शेयर करता रहता हूँ। अभी कल ही एक दोस्त से बात हो रही थी, तो काफ़ी स्मार्ट आदमी है वो। उसने ऑलरेडी सब कुछ प्लान कर लिया, लेकिन अब स्टिल कन्फ्यूज़ ये चल रहा है कि अभी वो आर्टिकल 88 में अपना फ़ाइल लॉक करवाए या आर्टिकल 89 में। तो उसके साथ काफ़ी लंबी डिस्कशन होने के बाद उसने जो डिसाइड किया, आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। कि आप लोगों ने अपने आप को इतना तो एजुकेट कर लिया होगा यूट्यूब से वीडियो देख के, अपने दोस्तों से बात करके कि आर्टिकल 88 क्या होता है और 89 क्या होता है। तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा-सा एक्सप्लेन इसलिए कर दूँ कि कुछ लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे होंगे। 88 में सेम वही निफ़ बनेगा, निस बनेगा, जुनता बनेगा और आप कॉन्ट्रैक्ट किसी से खरीद के मैं खरीद के ही बोलूँगा, लोग खरीद के ही करते हैं। ठीक है, आते ही जॉब मिलती कोई नहीं है। मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। ठीक है, तो मिल जाए तो बहुत अच्छे नसीब है आपका, क्योंकि ज़ुबान सीखनी है, लैंग्वेज बैरियर बहुत है, मार्केट का नॉलेज लेना वगैरह-वगैरह, और नया बंदा थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ भी होता है कि राइट जाऊँ या लेफ़्ट जाऊँ। तो अब कॉन्ट्रैक्ट आप किसी से खरीदेंगे और उसके बाद फिर आप फ़ाइल लॉक करेंगे। अब कॉन्ट्रैक्ट खरीदने का मतलब ये है कि 88 का मतलब आप यहाँ पे सबऑर्डिनेट हैं, किसी के एम्प्लॉयी हैं, आप यहाँ पे जॉब कर रहे हैं और अपना फ़ाइल लॉक कर रहे हैं जॉब के साथ। 89 के अंदर क्या है, 89 के अंदर सेम वही प्रोसीजर है, निफ़ है, निस है, जुनता है। उसके बाद आप अपनी एक्टिविटी ओपन करवाते हैं और आप अपने आप को शो करते हैं कि मैं यहाँ पे बिज़नेस करना चाहता हूँ या मैं सेल्फ़ बिज़नेस हूँ या सेल्फ़ एम्प्लॉय हूँ, तो मैं ऑनलाइन बैठ के काम करता हूँ वगैरह-वगैरह। तो आप 89 में अपनी फ़ाइल लॉक कर सकते हैं। उसमें कॉन्ट्रैक्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मेरा मशवरा क्या है, करनी आपने अपनी अपनी मर्ज़ी है। सुनो सबकी, करो अपनी मर्ज़ी। मेरी भी सुन लें आप। मैं भी इसी तरह आया था, काफ़ी चीज़ें मैं ऑलरेडी कर चुका था, लेकिन कन्फ्यूज़ था 88 में हो या 89 में हो। तो मैंने डिसाइड फिर आर्टिकल 89 में किया था। कल रात भी उस दोस्त को भी मैंने यही कहा कि आप 89 में ही करें, और वो 89 में ही करेगा। अच्छा, अब 89 के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं? ठीक है, जो एडवांटेजेस हैं, उसमें सबसे पहले तो ये चीज़ आ जाएगी कि आपको कॉन्ट्रैक्ट खरीदना नहीं पड़ेगा, ठीक है? अब खरीदने वाला भी एक लंबी स्टोरी है, वो भी आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूँगा। दूसरी चीज़, आपको मतलब है कि जब खरीदना नहीं पड़ेगा, आपके पैसे बच जाएँगे। अ, दूसरी चीज़ ये है कि जब आप आर्टिकल 89 में अपनी फ़ाइल ओपन करेंगे, तो उसमें अगर आप अपना काम करते हैं, एक्टिविटी ओपन करवा लेते हैं, कुछ काम नहीं कर सकते, आप फिर भी जॉब कर सकते हैं। आप किसी के पास आपको जॉब मिल रही है, उससे कॉन्ट्रैक्ट लेकर अपना जो निफ़ का पोर्टल है, उसमें आप अपलोड कर दें या वही कर देगा, जो आपका एम्प्लॉयर है। आप उसमें जॉब भी कर सकते हैं। आप उसमें अपना बिज़नेस भी कर सकते हैं। आप डिलीवरी का काम करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। जबकि 88 में अगर आप फ़ाइल ओपन करवाएँ एज़ ए एम्प्लॉयी, तो अगर आपने बिज़नेस करना है, आपको जॉब नहीं मिल रही है, आपने कुछ काम करना है, इन दैट केस आपको अगेन अपनी एक्टिविटी ओपन करवानी पड़ेगी। तो जब एक्टिविटी ही ओपन करवानी है, तो फिर 88 में क्यों जाना? डायरेक्ट ही 89 में जाएँ, एक्टिविटी ओपन करवाएँ, फ़ाइल लॉक करें। अगर काम चलता है ठीक है, नहीं चलता, आप किसी से जॉब लेके, उससे जेन्युइन कॉन्ट्रैक्ट लेके सबमिट कर दें। अच्छा, अब 89 की बात कर रहा हूँ, तो 89 के डिसएडवांटेजेस भी बता देता हूँ। डिसएडवांटेजेस ये हैं, इसमें पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि इसमें आपने अपने टैक्स वगैरह जो हैं, वो टैक्स आपने खुद जो पे करने होंगे, ठीक है? और उसके बाद आपने सारा अपना जो अ मेंटेन आपने खुद करना होगा इसके अंदर, या आप अकाउंटेंट हायर कर लें, वो आपको करेगा, ठीक है? आईवीए वगैरह आपने खुद करनी होगी इसमें। तो इसमें थोड़ा-सा ये मसला आ जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा पढ़ा लिखा होने की बात कर रहा हूँ। अगर नहीं तो फिर आप किसी अकाउंटेंट को हायर कर लें, वो आपका काम सारा कर देगा। अच्छा, अब डिसएडवांटेज ये हो गया इसका।
अब दूसरी तरफ देखते हैं कि जो 88 है, लोग आते हैं, आके अपनी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट किसी से ख़रीद कर लगाते हैं, ठीक है? तो जो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट सेल कर रही है ना सर, वो कंपनी मतलब है कि जेन्युइन नहीं हो सकती, ठीक है? मैं यहाँ पे कंपनी बनाता हूँ, मैं सेल करता हूँ कॉन्ट्रैक्ट अपने, बिक गए, मुझे मेरे पैसे मिल गए, तो मुझे क्या ज़रूरत है इस कंपनी को मैंने क्लीन रखना है, मेरा तो पैसा मिल गया मुझे। तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट ख़रीदें। एजेंट वगैरह यही कहते हैं कि आप आउट ऑफ कंट्री चले जाएँ, स्पेन चले जाएँ, फ्रांस चले जाएँ। स्पेन का भी मैं नेक्स्ट वीडियो सोच रहा हूँ, स्पेन वर्सेस पुर्तगाल की। तो स्पेन चले जाएँ, फ्रांस चले जाएँ, पेरिस वगैरह अपना काम करते रहें, पेंट वगैरह का करते हैं पाकिस्तानी लोग काफ़ी। या जर्मनी चले जाएँ, वहाँ पे आपको सैलरी अच्छी मिल जाएगी। लेकिन हम पीछे से आपके हम टैक्स पे करते रहेंगे। पहली बात है, ऐसे टैक्स कोई पे करता नहीं है। दूसरी बात है, आपको क्या ज़रूरत है किसी को पैसे दे के छुरी अपने गले पे रखवाने की? मैं तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि अगर आपको बग़ैर जॉब के 88 में फ़ाइल लॉक करनी है, नहीं। अगर आपको रियली जॉब मिलती है, बहुत अच्छी बात है, जेन्युइन सारी चीज़ें होंगी, उसके साथ आप अपनी फ़ाइल लॉक कराएँ, बहुत अच्छी बात है। आपकी टेंशन बच जाएगी टैक्स वगैरह की, ठीक है। लेकिन नहीं मिलती यहाँ पर, मोस्टली नहीं मिलती। काफ़ी फैक्टर्स हैं, जो मैं बता चुका हूँ। लैंग्वेज का है, मार्केट का नॉलेज नहीं है, जाने-आने का मसला है, समझ नहीं आती किससे कैसे बात करनी है। तो नहीं मिलती तो फिर लोग यही करते हैं कि जल्दी-जल्दी, हर बंदे को जल्दी होती है, जल्दी-जल्दी अपनी फ़ाइल लॉक करनी है, फ़ाइल लॉक करने के चक्कर में वो एजेंट को पैसे देंगे, एजेंट कहेगा हम आपके टैक्स पे करते रहेंगे। वो फेक कंपनीज़ या ब्लैक लिस्टेड कंपनीज़ के थ्रू आपके टैक्स पे करते रहेंगे, वो आपका प्रॉब्लम बनेगा। 2 साल के बाद मसला आपके लिए बनेगा, एजेंट के लिए कोई मसला नहीं बनेगा। तो टेंशन दोनों तरफ से हैं, लेकिन 88 में बहुत ज़्यादा टेंशन है। मुझे तो यही फ़ील होता है। अब आपकी मर्ज़ी, आपने करना क्या है, ठीक है? 89 के अंदर रिलैक्सेशन है, घर में हैं, बाहर हैं, आपने पहला साल आपका टैक्स फ्री है, कुछ परसेंट टैक्स फ्री है, टैक्स देने की टेंशन नहीं है आपको, ठीक है? और 88 में फिर सर सर पे तलवार लटकती रहती है, मैंने किसी को पैसे दिए हैं, उसने कौन-कौन सी फ़ाइल के अंदर डॉक्यूमेंट्स लगाकर सबमिट किया है, वो आपका लॉटरी निकलेगी 2 साल के बाद। जब आप जाएँगे अपने बायोमेट्रिक्स के लिए, तब आपकी लॉटरी निकलेगी, आपको प्राइज़ नंबर 1 मिलता है या बिल्कुल ज़ीरो होता है काम। तो मेरी रिकमेंडेशंस 89 की है। बाकी आपकी मर्ज़ी। मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाई थी, कल रात उससे काफ़ी डिटेल बात हुई है, तो मैंने सोचा ये वीडियो बनाकर जिन लोगों को नहीं पता या जो लोग कन्फ्यूज़ चल रहे हैं, उनके साथ शेयर कर दें। ठीक है? अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।